कि एक बार में सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव ले आइए, जड़ ही खत्म हो जाएगी। कहां टहनियों में उलझ रहे हो, उपनगियों में नहीं। आपको ऐसा पता है कि मेरे पास नंबर आ गया, सरकार ले आई, ना मोदी जी रहेंगे ना बिरला जी रहेंगे, और सीसी को भी हटा देना फिर भगवान का नाम लेके। ममता जी कही रही है कि सीसी को कि भाजपा हमेशा नहीं रहेगी, और जब भाजपा जाएगी तो ज्ञानेश मैं तुमको जनता के हवाले कर दूंगी, फिर जनता तुमसे निपटेगी। अब ज्ञानेश जी को अपने लिए बाउंसर रखने पड़ेंगे मुझे लग रहा, नहीं दीदी पकड़ के जनता के हवाले कर देंगी। कैसी भाषा, कैसी शैली। संजय राणा, जड़ पर प्रहार करने से क्यों बच रही है कांग्रेस? जी अनम्यूट कर लो भैया। जी आवाज आ रही है जी। ममता जी गुड इवनिंग। देखिए ऐसा होता है नेता प्रतिनिधि हो तो किस तरह की समस्याएं आती इसको समझ में नहीं आता, सब काम कैसे करना। आपको सही बोल, पत्तियों के तोड़ना, डंडियों को तोड़ना। अरे हम कहते जड़ डालो या जड़ में लगाओ, आ रही है काट डालो, जड़ में तुम खत्म, पेड़ खत्म, कोई टेंशन नहीं। लेकिन समस्या क्या है, को भी अच्छी तरह पता है विपक्षी पार्टियां जो है उसके साथ नहीं खड़ी। अब ये बताइए अविश्वास प्रस्ताव आप लेके आए, अब विश्वास प्रस्ताव चर्चा करेगा, आपको करानी चाहिए, लेकिन अचानक बोले भैया हमारे तो अब्बा वहां रहे नहीं, चर्चा होने वाली चाहिए, और अब्बा बस गुजरा तो होनी चाहिए पार्लियामेंट की, हमारे अब्बा थे। समस्या लगता है समस्या है, कुछ महंगाई बढ़ जाएगी, समस्या बिल्कुल बात चर्चा कर सकते हैं, उसमें चर्चा होनी चाहिए और हम सब के लिए सीरियस मैटर है। लेकिन आप चीज लाते हो, छोड़ के भाग जाते, फिर चीज पकड़ के लाते, छोड़ के भाग जाते, फिर चीज लेके आते, फिर पकड़ के भाग जाते, भागा दौड़ी भी जैसे लगता है ना कि हम खो-खो का गेम खेल रहे हैं, आप छुओ भाग जाओ, आप छुओ भाग जाओ। इससे वहां खो-खो वाला हो गया, पार्लियामेंट नहीं है। बालकों को खो-खो का जगह हो गया, यहाँ पे बालक आता है, खेलने का मन करता है, खेलते हैं। देखिए कितना इंपॉर्टेंट है यहाँ पे देश के पैसा भी, पेट्रोल का जो निर्यात होता है, आयात होता है, उस पर चर्चा होनी चाहिए कि भाई महंगाई पे क्या असर आएगा, हमारे प्लान क्या है, एक्शन क्या होना चाहिए, का अल्टरनेटिव मॉडल क्या होगा, जो महंगाई बढ़ रही चांसेस पे अब कैसे, उस पर भी चिंतन होना चाहिए। ठीक है, लेकिन उस पर चिंतन ना करके ईरान के अब्बा को चिंतन हो रहा है, ये समस्या होती है। ठीक है संजय राणा, सैयद मोहम्मद तकी, वही प्रश्न, आपके पास नंबर है तो एक बार में ही पूरी इमारत ही गिरा दो ना, फिर प्लाट खाली हो जाएगा, उसमें अपना बनाओ 2 BHK 4 BHK जो समझ में आए, पेंट हाउस सेंट हाउस। नहीं, एक एक ककैया गिराने की कोशिश कर रहे हो, गिर ककैया भी नहीं रही। भाई ये सबके खिलाफ बोले, जज के खिलाफ भी लाएंगे, सीसी के खिलाफ भी लाएंगे, स्पीकर के खिलाफ भी, इतना मेहनत करोगे। मैं कह रहा हूं नरेंद्र मोदी के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लिया, उस झंझट ही खत्म हो जाएगा। नहीं, कोई डर है अंदर, कोई संकोच है? अमिताभ जी, लोकतंत्र की प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया के जरिए गुजरा जाएगा और विरोध ऐसे दर्ज किया जाएगा। और आपने देखा कई बार प्रकाश बिरला जी जो है वो बहुत बायस हो जाते हैं, जब बीजेपी से कोई बोलता है तो उसमें एकदम भी बिल्कुल इंटरप्ट नहीं करते, और जब कोई विपक्ष से बोलता है उसको लगातार उसको इंटरप्ट करते हैं। अब देखिए देश के पटल पे अगर देश की बातें नहीं की जाएगी, हमारा देश कैसी वैश्विक समस्या से गुजर रहा है। आप गैस सिलेंडर आना मुश्किल हो गया है, गैस सिलेंडर नहीं मिल पा रहा है, कमर्शियल गैस सिलेंडर बंद हो गया है, आगे टाइम में क्रूड ऑयल सब महंगा होने वाला है। ओम बिरला कोई रोल है क्या गैस सिलेंडर में? ओम बिरला का कोई रोल है क्या गैस सिलेंडर में? यह खाड़ी की युद्ध ओम बिरला कारण हो रहा है। अरे रुको भाई तकी साहब, एक बात बताओ, क्या तो ओम बिरला ने खामेनेई को टेलीफोन किया था कि बेटा मार दे मिसाइल, या ओम बिरला ने ट्रंप से कहा कि चाचा फूंक दो? नहीं ना, लेकिन आप तो ट्रंप से लड़ने आ गए। इजराइल ने प्रधानमंत्री को शिकंडी की तरह यूज किया और पीछे से वार कर दिया। ये हमारे देश के लिए कितनी शर्म की बात है, प्रधानमंत्री हमारे शिकंडी की तरह यूज किया इस महायुद्ध में। भैया
मैं पूछ रहा हूँ अभी रुकिए, अभी तकी साहब अभी आवाज नहीं जाएगी, रुकना होगा। आप मेरे बार बार अनुरोध पर भी नहीं रुक रहे, एक सेकंड रुकिए, फिर अपनी बात रखिएगा। मैं कह रहा हूँ तकी साहब, ईरान इराक युद्ध, ईरान और अमेरिका युद्ध का कारण है ओम बिरला? नहीं। ओम बिरला के कारण, ओम बिरला को गैस की समस्या हो सकती है या नहीं हो सकती, वो बात तो समझ में आती, लेकिन ओम बिरला के कारण भारत में गैस की समस्या हो जाए तो नहीं समझ में आएगा किसी को यार। आप लोग भी मजाक कर रहे हो। ओम बिरला मुर्दाबाद करने का आज ये कौन सा मुहूर्त है, ये मैं समझना चाह रहा हूं। ओम बिरला के कारण युद्ध हो रहा है क्या तकी साहब? अमिताभ जी, हमारे देश के प्रधानमंत्री को शिकंडी की तरह इस्तेमाल किया इजराइल ने, उनकी आग पे हमला कर दिया, ईरान के ऊपर सुप्रीम लीडर को मार दिया। वैश्विक स्थिति तो हमारी पोजीशन शिकंडी की तरह हो गई है कि हमारे प्रधानमंत्री को इस्तेमाल किया जाएगा, ईरान पे हमला किया जाएगा। शर्म की बात नहीं। बिल्कुल ठीक है तकी भाई, बिल्कुल ठीक है, अपनी बात हम शुरू करते हैं, हमें शिकंडी बना दिया। ठीक है तकी भाई, अरे अरे दादा रे, एक मिनट तो रुको यार। आप तो जब से राउज एवेन्यू कोर्ट का फैसला आया, आपने तो 5वें गियर में गाड़ी डाल दी, मानते ही नहीं, स्टार्ट ही 5th गियर से कर रहे हो। अशोक यादव जी, नहीं विवेक जी पहले, फिर अशोक जी के पास आऊंगा। विवेक जी, ये तकी साहब भी कह रहे कि शिखंडी की तरह इस्तेमाल किया इसराइल ने, वो बहुत सारी समस्याएं हैं, आप लोग लगातार कह रहे हो, और राहुल गांधी ने नारा दे दिया कि नाम नरेंद्र काम सरेंडर। क्या यही सब तो मैं कह रहा, जब आपको इतनी चिढ़ है कि मचमचा रहा है मन आपका बिल्कुल, क्या कि मिल जाए तो जम के कूचे, नहीं होता ऐसा भाव, वो आपके मन में हमें दिख रहा है। राजनीतिक एसिडिटी उफान मार रही है, तो नरेंद्र मोदी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव क्यों नहीं ले आए विवेक जी? भाई एक एक बराती को पकड़ के आप अंधेरी गली में ले जाना चाहते हो, मैं कह रहा हूं दूल्हे को उठा लाओ, बराती खत्म। नहीं, मोदी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव क्यों नहीं ले आई कांग्रेस? ये तो अमिताभ जी आप बात कर रहे हैं इसकी कि नरेंद्र मोदी के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव इसलिए कांग्रेस नहीं लाई कि कांग्रेस को विपक्ष में रह के लोकतंत्र में जनता को सर्वोच्च रख के जनता के हित की बात पहले करनी है। जहां पे देखिए डॉक्टर होता है, उनने कहा इनको 4 बीमारी है तो सीधे मरीज को लगा दो माफिया के इंजेक्शन, सीधे खत्म हो जाए मरीज। ऐसा तो नहीं हो सकता। तो आज जहां पे कांग्रेस समझती है कि जिन बिंदु पे हिट करने की बात है वहां पे हिट कर रही है। आप जो एसिडिटी की बात कर रहे हैं, देखिए वो जनता के चुने हुए प्रधानमंत्री हैं, हम उनका विरोध करना हमारा लोकतंत्र में अधिकार हमारा है। उसको आप अगर एसिडिटी का नाम देते हैं, भाजपा वाले उसको देशद्रोह का नाम देते हैं, तब तो फिर देखिए लोकतंत्र चल गया ये। नहीं, आज हम अगर अविश्वास प्रस्ताव भी लाए, बार बार आप संख्या बल की बात भी करते हैं। देखिए एक लोकतंत्र में संख्या बल के अलावा क्या है? संसदीय लोकतंत्र में संख्या बल के अलावा क्या है? जी, राजीव गांधी की टिप्पणी भूल गए, हमने नसबंदी कर दी जनसंघ वालों की, भूल गए? आपके पुरखे थे। अब आप बता रहे हो संख्या बल की बात कर रहे हो। नहीं नहीं नहीं, अरे उनसे पूछो जाके जो बोल गए कि हमने नसबंदी कर दी जनसंघ की, हम 2 हमारे 2, बोले वाजपेयी अडवाणी के 2 ही बचे, और आप बता रहे हो कि संख्या बल। विवेक भाई, पुरखों का लिहाज तो करो, आपके पुरखे प्रतापी रहे हैं, वो जाने क्या क्या कौतुक कर गए। तकी के साथ ये समस्या नहीं है, क्योंकि इनके अभी कोई पुरखे है ही नहीं, इसलिए ये खेल सकते हैं। अमिताभ जी देखिए, पुरखों ने गलती कोई करी है अगर, तो जो पार्टी सुशासन, नैतिकता, राष्ट्रवाद, राम के नाम पे तमाम बातें करके आई है, तो वो नहीं उसको शोभा देता है कि वो बात बात में दुहाई दे ऐसे लोगों की जिन्होंने सही नहीं किया। जनता ने उनको विपक्ष में बैठाया, हमने फिर आप दोबारा दोहरा रहे, तो आप उनकी बार बार क्यों बात करते हैं? आपने क्या किया 11 सालों में? आपने कौन से मानदंड बनाए कि ये हमने मापदंड बनाए? जो कांग्रेस ने किया उससे हमने बड़ी लकीर खींची। 90 सालों से देखिए 90% एक तेल एक्सपोर्ट हो रहा था, इंपोर्ट हो रहा था, हमने इसकी नीति बनाई, इससे देखिए ये इंपोर्ट हमारा आधा रह गया। ऐसा कोई काम आपने नहीं किया।
आज देखिए, आज सनातन के नाम पे आप आए, आप कहते हैं हम सनातनी हैं, आप हिंदूवाद के झंडा बरदार आप हैं। आप देखिए कि राम जी का देश है ये, आप ही के हिसाब से जिन्होंने एक धोबी के कहने से सीता मैया को निकाला था। आज विपक्ष के पास संख्या बल नहीं है, ठीक है, आपकी बात बिल्कुल सही है, लेकिन आप यहाँ टेक्निकल की बात कर रहे हैं, विपक्ष को बात करते हैं इनके कहने से सत्ता छोड़ दें, ऐसा कह रहे हो? हम महाराज किस दुनिया में हो, दायित्व हमारा है, किस दुनिया में हो, जनता के लिए विरोध कर रहे हैं, तो इसलिए इसको ये एक विरोध होता। आज देखिए, अगर भाजपा सुशासन की बात करती और नैतिकता की बात करती तो आज विधानसभा का, लोकसभा के जो स्पीकर। ठीक है विवेक जी, ठीक, अभी रुकना होगा, अशोक यादव जी के पास चलेंगे, लेकिन उससे पहले एक बात कह दे, ये ठीक है विवेक जी अभी रुक जाओ, एक याद दिला दूं एक चीज, वो अरे रुको भाई, रामचरितमानस के प्रसंग बड़े याद आ रहे हैं कांग्रेस को। अभी रुक जाओ विवेक जी, रामचरितमानस के बड़े प्रसंग याद आ रहे हैं, करे धोबी कहने से सीता जी को निकाल दिया था। वो चाह ये रही कि कांग्रेस कि हमको धोबी मान लो और छोड़ दो कुर्सी, चाहना ये है, उसके दिल में गुदगुदी इस बात से है। मैं एक बात याद दिला दूं, विवेक जी अब रुक जाओ, बहुत अच्छी बात बता रहा हूं, आपका भी कुछ उससे लाभ होगा, आगे चैनल्स पे जाओगे बहस में। तो बोफोर्स के घपले घोटाले में राजीव गांधी नेम्ड हुए, क्वात्रोची का नाम आया, सोनिया जी का लिंक जोड़ा गया, इटली कनेक्शन, हंगामा हुआ, धैतेरे की हुई पूरे दुनिया भर में। एक जेपीसी बनी, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी, वी शंकरानंद के, मेरे ख्याल से शंकरानंद की अध्यक्षता में बनी। कांग्रेस की सरकार थी तो कांग्रेस का बहुमत था जेपीसी में। जेपीसी ने रिपोर्ट घोरमाठा कर दी। अशोक जी आप भी सुनिएगा, क्या, क्योंकि करना ही था भाई, कांग्रेस की मेजॉरिटी थी जेपीसी में, उन्होंने घोरमाटा कर दी। जब वो रिपोर्ट आई तो उस रिपोर्ट के ऐसे ऐसे पन्ने विपक्षी सांसदों ने लोकसभा के भीतर ऐसे ऐसे उछाल दिए, क्या, और नारा लगा, गली गली में शोर है, आगे हम नहीं बोलेंगे। राजीव गांधी ने तब भी कुर्सी नहीं छोड़ी, तब भी नहीं छोड़ी, सारे विपक्षी इस्तीफा दे गए। अरे रुक जाओ, आप रुक जाओ, आप अवसर नहीं मिलेगा ना। सारे विपक्षियों ने इस्तीफा दे दिया राजीव गांधी के खिलाफ। कांग्रेस ऐसा हिम्मत तो जुटाए जैसा राजीव गांधी के खिलाफ विपक्ष ने जुटाई थी। अखिलेश यादव को राजी करो, ममता बनर्जी को राजी करो, और राहुल गांधी के नेतृत्व में जितने आप हो, 140, 118, 20, 28, 30 जितने हो, सब इस्तीफा दो, तो मैं मानूंगा कि हाँ अब कुछ मामला गंभीर हुआ। भरे पेट पे व्रत रहने का नाटक ना करो महाराज, ना, इस्तीफा दो। अशोक यादव जी, जब लग रहा है कि धोबी के कहने से सीता जी को नहीं निकाला जा रहा है, तो मैंने को उदाहरण दिया, विपक्षी राजीव गांधी के खिलाफ इस्तीफा देकर सदन से बाहर आ गया। बोले ऐसे सदन में रहने ही नहीं जिसमें भ्रष्टाचार को बचाने के लिए जेपीसी का उपयोग हुआ। और शंकरानंद हाय हाय, राजीव गांधी हाय हाय, गली गली में शोर है, देश देश के नारा गूंजा। आज का विपक्ष ऐसी हिम्मत जुटा सकता है कि 100-125 लोग इस्तीफा दे दें, भत्ता का मोह छोड़े, वेतन का मोह छोड़े? नहीं जी। अमिताभ जी, आपने जो एग्जाम्पल दिया राजीव गांधी की सरकार के दौरान और विपक्ष का जो रोल था उस समय परिस्थितियां क्या थी क्या नहीं थी वो अलग बात है, लेकिन आज का विपक्ष पीठ दिखाने वाला विपक्ष नहीं। आज का विपक्ष मजबूत विपक्ष है और उस सरकार से दो हाथ करने के लिए तैयार है, जनहित के लिए। आपने कहा कि बार बार किसी जज के खिलाफ लाओ, सीआई के खिलाफ लाओ, सीईसी के खिलाफ लाओ, या लोकसभा स्पीकर के खिलाफ लाओ, सीधे दूल्हा के खिलाफ लाओ प्रस्ताव। अमिताभ जी देखिए, संविधान निर्माताओं ने जब संविधान का निर्माण किया था उसमें उनको एक बात का पता थी कि हो सकता है कभी एक ऐसी सरकार आ जाए केंद्र में जो लोकतंत्र को ध्वस्त करने के लिए सारे चाल चल रहे, जैसे कि आज मोदी सरकार है। तो उन्होंने कुछ संवैधानिक संस्थाएं बनाई थी जो सरकार के नियंत्रण से मुक्त थी। वो संवैधानिक संस्थाएं अलग हैं, वो सरकार का हिस्सा नहीं है।
सरकार के खिलाफ विश्वास लाने का मतलब ये नहीं कि हम चुनाव आयोग के खिलाफ विश्वास लाए। चुनाव सरकारें तो आती रहती है, चुनाव आयोग तो एक अलग शायद संस्था है। और आप कह रहे हैं कि अब सरकार के खिलाफ लाए प्रस्ताव और जो है मुख्य जो हमारा जो चुनाव आयुक्त है या चुनाव आयोग जो हमारा है उसे क्या मान लिया जाएगा? नहीं मानना जा सकता। चुनाव आयोग शायद सार्वजनिक संस्था है जो कि संविधान के हिसाब से, लेकिन आज जो सरकार भी संवैधानिक संस्था है। की अशोक जी एक मिनट भैया, एक मिनट,